हाय एवरीवन, आप लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट का 1 और 2 देखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट के सारे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज हमारी 3rd वीडियो है, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में हम इतना सारा बता चुके हैं आप लोगों को कि एक साइंस है, रिकॉर्ड करना सिखाता है आपको। इसके बारे में जो टर्म्स वगैरह थे मैंने 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अकाउंटेंसी आगे पढ़ने से जो पढ़ाएंगे, आज सोच रहे हैं आप लोग को डेबिट क्रेडिट के बारे में समझाएंगे, होता क्या है अकाउंट्स का, कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग आज, जिससे हम लोग को जर्नल एंट्री बनाने में आसानी होगा। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसका थोड़ा हिस्ट्री जानना भी जरूरी है। कैसे ये था, ये क्या अभी हाल में इन्वेंट हुआ है। तो अकाउंटेंसी मतलब जो रिकॉर्डिंग होता है, जो हम लोग बुक्स मेंटेन करते हैं, इसका हिस्ट्री जब देखा गया तो ये इजिप्शियन कल्चर, मेसोपोटामियन कल्चर और ये बेबीलोनियन कल्चर में दिखलाई पड़ा है। वहाँ पर भी हमें इसके बारे में पता चलता है और हजारों साल पहले इसका खोज जब किया गया तो पता चला कि हजारों साल पहले ये पहले से ही मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट के बारे में देखोगे तो ये दुनिया का मेरे ख्याल से ये फर्स्ट सब्जेक्ट होगा जिसमें प्रैक्टिस पहले हुआ है और थ्योरीज का इन्वेंशन बाद में हुआ है। मतलब थ्योरी बाद में लिखा गया है। साइंस में क्या होता है कि हम लोग पहले थ्योरी लिखते हैं और उस थ्योरी के बेसिस पे प्रैक्टिस होते हैं, है ना। लेकिन ये दुनिया का ऐसा एक इकलौता सब्जेक्ट है जिसमें पहले प्रैक्टिस हुआ है। हजारों साल पहले इसका प्रैक्टिस पूरे कल्चर में, आपके इजिप्शियन, बेबीलोनियन और आपका मैंने बताया था मेसोपोटामियन कल्चर में दिखलाया पड़ा है। लेकिन इसकी जो थ्योरी बुक है ना, वो बहुत बाद में आया, ठीक है। तो दुनिया में जो सबसे पहला अकाउंटेंसी का बुक लिखा उसका नाम था लुका पेसियोली, और इसी को फादर ऑफ अकाउंटेंसी बोला जाता है, फादर ऑफ अकाउंटेंसी। और इसने 1494 में एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था समा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनल, ठीक है। समा दी अर्थमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो ये दुनिया का पहला अकाउंटेंसी का ये बुक लॉन्च किया गया था 1494 में, ठीक है। और इसी बुक को फर्स्ट अकाउंटेंसी का थ्योरी बुक माना जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा हिस्ट्री कि अकाउंटेंसी आया कहाँ था। अब हम बताएंगे अकाउंट्स के बारे में। अकाउंट क्या होता है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अकाउंट क्या होता है कि जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस ट्रांजेक्शन को जब ब्रीफ फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। ये किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग्स के बारे में, किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया रहता है, ठीक है। और कार्टर के हिसाब से अकाउंट क्या है, एक लेजर है, एक लेजर रिकॉर्ड है जिसमें हम लोग ट्रांजेक्शन को समराइज्ड फॉर्मेट में लिखते हैं और किसी पर्टिकुलर पर्सन और किसी स्पेसिफाइड थिंग्स के हिसाब को लेकर लिखते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं शॉर्ट में कि ट्रांजेक्शन को जब ब्रीफ फॉर्मेट में लिखते हो उसको अकाउंट बोलते हैं। ट्रांजेक्शन को जब ब्रीफ फॉर्मेट में लिखते हो तो उसको बोलते हैं अकाउंट, या ये एक लेजर रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो अकाउंट को जब देखेंगे या हम ट्रांजेक्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रांजेक्शन बोलो तो ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन का 2 एस्पेक्ट होता है। क्या होता है? 2 एस्पेक्ट होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। एक को बोलते हैं डेबिट और एक को बोलते हैं क्रेडिट। और अगर हम बात करेंगे कि अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड है, अकाउंट एक लेजर रिकॉर्ड है, इस तरह का रिकॉर्ड होता है, तो इसमें ये साइड में होता है डेबिट और इधर होता है क्रेडिट। एक साइड में डेबिट, एक साइड में क्रेडिट। लेकिन हम लोग अकाउंटेंसी में
जब रिकॉर्ड करते हैं तो डेबिट को पूरा DEBIT और CRIDT पूरा नहीं लिखते हैं, हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्मेट यूज करते हैं। वो फॉर्मेट क्या है? कैपिटल D स्मॉल r, और क्रेडिट क्या होता है? कैपिटल C स्मॉल r। यहाँ भी सेम। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो हर ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट, डेबिट क्रेडिट, हर या फिर अगर बोलते हैं लेजर रिकॉर्ड है तो लेजर रिकॉर्ड का क्या होता है? दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई ट्रांजेक्शन होता है ना दो आदमी के बीच में, जैसे राम श्याम को पैसा दे दिया, तो इसमें एक पार्टी होगा डेबिट, एक पार्टी होगा क्रेडिट। आपको सामान खरीदते हो तो उसमें कुछ जो सामान लेते हो या पैसा देते हो तो दो सामान और पैसे में एक होगा डेबिट, एक होगा क्रेडिट। आपने कुछ पैसे खर्च किए हैं अपने खाने पीने में, तो वो पैसा या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हर ट्रांजेक्शन में एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट। अब मन में विचार आ रहा होगा कि सर डेबिट किसको बोलेंगे और क्रेडिट किसको बोलेंगे? क्या बोले? डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? तो इसको जानने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, एक है मॉडर्न मेथड और एक है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, उस दो मेथड से हम जान पाते हैं कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा और आपको जो अच्छा लगे आप उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न मेथड में क्या है? आपको 5 अकाउंट के बारे में जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट जानना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है? मैं आपको 3 गोल्डन रूल सिखाऊंगा और उस रूल्स के हिसाब से आप एक बार में पकड़ लोगे कि कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं डेबिट क्रेडिट का रूल्स। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको ट्रेडिशनल मेथड से, देन सिखाऊंगा मॉडर्न मेथड से। तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी हम लोग ट्रांजेक्शन्स को जो डेबिट क्रेडिट करेंगे तो उसको डेबिट क्रेडिट करने से पहले हम लोग बोले थे कि हम उसको जब डेबिट क्रेडिट करेंगे तो हमारे पास दो मेथड है, एक को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, एक को बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच या मेथड। तो ट्रेडिशनल का हम लोग इंग्लिश अप्रोच बोल सकते हैं और मॉडर्न को बोल सकते हैं अमेरिकन अप्रोच। ट्रेडिशनल मेथड्स को जानने को हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग यूज करेंगे गोल्डन रूल्स। ठीक है, और ये गोल्डन रूल जो है ना वो डिपेंड करेगा किस पे? आपके अकाउंट्स पे। किस पे डिपेंड करेगा? अकाउंट्स पे। और मॉडर्न अप्रोच जब बात करेंगे या अमेरिकन अप्रोच बोलेंगे, ये आप इसमें आपको 5 अकाउंट्स के बारे में जानना होगा। 5 अकाउंट्स के जानने के बाद आपको सिर्फ जानना है इंक्रीज और डिक्रीज। क्या बोले? इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें वो यूज करेंगे और इसमें यूज करेंगे गोल्डन रूल। ठीक है, तो अभी बात करेंगे ट्रेडिशनल का। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल के लिए हमें जानना होगा अकाउंट का टाइप, एग्जाम्पल्स और उस पर्टिकुलर अकाउंट्स का क्या रूल है वो, और वो हमें याद करना होगा। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको अकाउंट का टाइप और उसका गोल्डन रूल्स। देखो, अकाउंट का 2 टाइप होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, इसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट उस अकाउंट को बोलेंगे जो किसी पर्सन, किसी जगह, प्लेस, किसी थिंग्स, किसी ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है। जब कोई किसी पर्सन से रिलेट करे, किसी के नाम से रिलेट करे, उसको बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। और जो किसी के नाम से रिलेट नहीं करे उसको बोलेंगे इम्पर्सनल अकाउंट। तो जैसे आप बोलोगे पर्सनल अकाउंट का सर एग्जांपल दे दीजिए, तो जैसे हम बोलेंगे राम अकाउंट। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे DAV स्कूल अकाउंट। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे बॉम्बे मार्ट अकाउंट, जैसे हम बोलेंगे HMT अकाउंट, कंपनी का अकाउंट। ठीक है, तो किसी का नाम आप देखोगे यहाँ पर, तो जब किसी का नाम होता है ना तो वो नाम को देख के समझ लेना कि वो पर्सनल अकाउंट है। नाम देखा मतलब पर्सनल अकाउंट है।
ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट नाम से रिलेट नहीं करता है। पर इम्पर्सनल अकाउंट का दो पार्ट होता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको बोलेंगे? रियल अकाउंट बोलेंगे जो एसेट्स लायबिलिटी से रिलेट करे। एसेट्स मतलब एक बार खरीदोगे बहुत दिन चलेगा, लायबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर पेबल, जिसको फ्यूचर में पेमेंट करना है आपको, उसको बोलेंगे रियल अकाउंट। जैसे आप इसका एग्जांपल जानते हो, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, याद है? लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और बोलो स्टॉक अकाउंट, और बोलो मशीनरी अकाउंट, याद आ रहा है कुछ कुछ? बिल्स पेबल अकाउंट, जो पेमेंट करना है आपको फ्यूचर में, याद है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को आप पर्सनल अकाउंट भी दे सकते हो, ठीक है? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हो बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक भी किसी पर्सनल नाम से खोला जाता है। नेक्स्ट, तो और भी इसमें आ सकता है, जैसे आपने किसी को लोन दिया है, लोन अकाउंट, ठीक है? लोन अकाउंट अभी इसमें आ सकता है। क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है? तो क्रेडिटर अकाउंट जो है ना, मैं नहीं लिखता हूँ लेकिन ये लायबिलिटी होता है, ठीक है? और क्रेडिटर किसी के नाम से भी हो सकता है, तो हम लोग उसको पर्सनल अकाउंट में कंफ्यूजन होता है, तो आप पर्सनल भी मान सकते हो, आप रियल अकाउंट भी ट्रीट कर सकते हो, आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। मतलब क्या है? नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि जो अकाउंट आपके एक्सपेंसेस, खर्च, आपके जो अकाउंट आपके खर्च, आपके नुकसान, आपके इनकम और आपके फायदे पे डिपेंड करता है, के नाम से खोला जाता है। डिपेंड करता नहीं बोले, खोला जाता है। तो जो अकाउंट रिलेट करता है आपके इनकम से, आपके एक्सपेंसेस से, आपके इनकम गेन से, आपके लॉसेस से, तो उसको बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। फिर यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है? ये रेकरिंग होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है। तो ये मतभेद हो सकता है, क्योंकि एसेट्स के अंदर होता है करंट एसेट्स, तो हो सकता है वहां पर कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं उतना नहीं बोलना चाहता हूँ। सिंपल सा बात जानना है, अगर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन्स होता है तो उसको नॉमिनल अकाउंट करना है, और रियल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी से रिलेट करना है। तो एक्सपेंसेस लॉसेस का एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा, सैलरी पेड, सैलरी रिसीव। अगर पेड करेंगे तो खर्चा हुआ, रिसीव करेंगे तो इनकम हुआ, तो मैं लिखूंगा सैलरी। और क्या बोलो? कमीशन। और क्या होगा बोलो? इंटरेस्ट। और बोलो रेंट, है ना? मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ही देता हूं, शायद आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा होगा। नीचे का दिखलाई पड़ रहा है क्या आपको? पूरा फुल, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल हो सकता है, और भी एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हो। तो ये हो गया पर्सनल, ये हो गया रियल, ये हो गया नॉमिनल। पर्सनल मतलब किसी के नाम से, रियल मतलब एसेट एंड लायबिलिटी के नाम से, और जो अकाउंट आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम गेन से डिपेंड करता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। मैंने सबका एग्जांपल लिख दिया है, मैंने सबका एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है? अब फटाफट से कॉपी कर लो इसको। अब आप एक नोट बोल के लिखो, एक नोट बोल के लिखो, और क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने 4 वर्ड लिखा है, आपको पढ़ोगे। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड एडवांस। समझना, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड जो है ना, वो एक्सपेंसेस से रेट करेगा, इनकम से आपका एक्रूड और एडवांस रेट करेगा। आपको इसके बारे में पहले समझना है, ठीक है? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है आपने खर्च कर दिया है और आपने पेमेंट नहीं किया है। क्या बोले? आपने खर्च कर दिया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया है। जैसे एग्जांपल मान लो कि आपके घर में इलेक्ट्रिक बिल आता है ना, कैसे आता है? आप पहले इलेक्ट्रिक यूज कर लिए होते हो, आपके यूज करने के बाद घर में आता है मीटर रीडर और वो आपका बिल वहां से देखता है और आपका बिल बना कर देता है। तो आप वो इलेक्ट्रिक खर्च कर चुके होते हो, उसके बाद आपको देना पड़ता है पैसा। तो इसका एग्जांपल मैं बोल सकूंगा इलेक्ट्रिक बिल। कौन बिल? इलेक्ट्रिक बिल। तो जब हम लोग खर्चा कर चुके होते हैं, पैसा पेमेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है? अब प्रीपेड क्या है? तो प्रीपेड का मतलब होता है खर्च नहीं किया है लेकिन हम लोग पेमेंट कर दिए।
खर्च हुआ नहीं है लेकिन पेमेंट कर, जैसे मोबाइल में भराते हो ना बिल, तो क्या करते हो, पहले रिचार्ज करवा लेते हो, उसके बाद आप 3 महीना यूज करते हो, है ना। जैसे आप क्या कराते हो मोबाइल में, क्या कराते हो, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, याद है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है प्रीपेड, ठीक है। एक्रूड का मतलब क्या होता है, एक्रूड का मतलब होता है कि आप कमा चुके हो पर पैसा मिला नहीं है, आप कमा चुके हो लेकिन पैसा मिला नहीं है। जैसे अगर आपका पेरेंट्स किसी कंपनी में काम करता है तो आपके पापा काम कर चुका होता है और काम 1 महीना काम करने के बाद तब आपको लास्ट डेट में आपको वहाँ से सैलरी मिलता है। तो जैसे कि बोल सकते हैं, सैलरी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सैलरी में क्या होता है, हम लोग पूरा काम कर चुके होते हैं, उसके बाद हमें पैसा मिलता है, ठीक है। तो मान लो कि 2 महीने 3 महीने का वो पैसा दिया नहीं है, तो वो भी क्या होगा, आपका एक्रूड होगा, ठीक है। एडवांस का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि कोई काम तो करता नहीं है लेकिन पहले ही पैसा मांगा। समझ कर हमारे घर में कोई काम वाली काम करती है तो बोलती है साहब हमको 2 महीने का एडवांस कर दिया ना, घर में बहुत जरूरी काम है, तो वो क्या होता है, एडवांस होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपेड और एडवांस जो है ना वो एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे से क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे मान लो मेरा काम वाली हमसे 2 महीने का एडवांस मांगा, तो मेरे लिए तो क्या हुआ, मेरे लिए प्रीपेड हुआ, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या हो गया, बोलो तो, उसके लिए हम तो एडवांस दे दिए, मेरे लिए वो प्रीपेड है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांस होगा, ठीक है। काम वाली पैसा लेके गई, वो मेरे पास काम तो किया लेकिन पैसा पहले पेमेंट कर दिए, तो मैंने क्या प्रीपेड, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बोलेगा उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए होता है एडवांस। सिमिलरली कि मान लो कि मेरा कोई मजदूर, उसको हम 3 महीने का तनख्वाह देना बाकी है, वो मेरे पास काम कर चुका है, पैसा नहीं दिए, तो मेरे लिए वो आउटस्टैंडिंग होगा, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एक्रूड होगा, क्या होगा, एक्रूड होगा। तो मैंने ये क्यों लिखाया है, इसके पीछे कारण है, ये कारण है, वो मैंने कहा था नोट बोल के लिखो ना, तो क्या नोट लिखना है कि अगर ये 4 वर्ड इसके साथ कनेक्ट हो जाए, इसके साथ नॉमिनल अकाउंट के साथ, ठीक है। तो 4 वर्ड मतलब ये जो लिखे हैं मैंने, 4 वर्ड्स प्लस नॉमिनल अकाउंट, प्लस नॉमिनल अकाउंट, प्लस नॉमिनल अकाउंट। तो अगर कोई नॉमिनल अकाउंट के साथ अगर ये 4 में से कोई वर्ड आ जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है। तो आप सोचोगे सर तब वो क्या हो जाता है, एकदम सिंपल है, जब 4 वर्ड के साथ, इस 4 वर्ड, ये चारों नहीं, 4 के कोई एक हो सकता है, अगर इस 4 वर्ड के साथ नॉमिनल अकाउंट अटैच हो जाए ना, तो पता क्या बन जाता है, वो बन जाता है पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। और अगर एक्चुअली मैं इसका नाम बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या नाम बोलूंगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब बोलूंगा सर एग्जाम्पल बताइए, तो यह है एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका मतलब क्या हुआ कि तनख्वाह बाकी है, देना, लेना कि देना, देना। अगर मैं बोलूंगा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये हमारा इनकम है लेकिन ये हमारा क्या है, खर्चा है, फ्यूचर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूंगा एडवांस कमीशन, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पहले से कमीशन ले लिया, मैंने पहले से कमीशन ले लिया है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा प्रीपेड मोबाइल बिल या प्रीपेड टेलीफोन बिल, इसका मतलब क्या हुआ, प्रीपेड कर दिया टेलीफोन का बिल, पहले से हम सरकार को दे दिए या कंपनी को, कम्युनिकेशन कंपनी को दे दिए। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, ये चार एग्जांपल किसका होगा, ये 4 एग्जांपल पर्सनल अकाउंट का होगा। इस बात को आप अपने माथे पे बैठा लो कि अगर नॉमिनल अकाउंट में इस 4 में से कोई वर्ड आ गया तो वो क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाएगा, पर्सनल अकाउंट। रियल में क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये बात याद रखना आप लोग, क्लियर। अब हम सीखते हैं गोल्डन रूल। तो मैं आपको अब बताऊंगा गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स क्या है, तो मैंने बताया था अकाउंट्स का जो टाइप्स है, पर्सनल, इम्पर्सनल, और उसके नीचे था रियल, नॉमिनल। तो आपको सिर्फ बहुत तीन याद रखना है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो कैसे चेक करेंगे वो डेबिट है या क्रेडिट है। तो अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एकदम सिंपल सा है कि अगर कोई पर्सनल अकाउंट रिसीव करता है यानी वो रिसीवर होता है तो डेबिट कर देना है उसको,
और अगर वो गिवर होता है तो क्रेडिट कर देना है। एग्जाम्पल जैसे राम मान लो 100 रुपया मोहन को देता है। राम क्या किया, मोहन को क्या दिया, 100 रुपया। तो राम यहाँ पर क्या है, गिवर है कि रिसीवर है? गिवर है। राम क्या होगा, क्रेडिट। रिसीवर कौन है, श्याम। श्याम क्या होगा, डेबिट। तो आपको सिर्फ देखना है रिसीवर है या गिवर है। ठीक है, बात याद देगा। मान लो मोहन 100 रुपया किसी को दिया, तो मोहन यहाँ पर सिर्फ मोहन को देगा। मोहन क्या, गिवर है कि रिसीवर? गिवर है, तो मोहन यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट। रमन को 100 रुपया मिला, किससे मिला नहीं देखना है, रमन को 100 रुपया मिला। रमन यहाँ पर क्या है, किसी का नाम है, पर्सनल अकाउंट है, उसको पैसा मिला या वो दिया, मिला, यानी रिसीवर है कि गिवर है, रिसीवर है, तो रमन क्या होगा, डेबिट। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल अकाउंट को इस रूल्स के हिसाब से एक बार झटके से पकड़ लेंगे कि वो डेबिट है या क्रेडिट है। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट भी लगभग आपको पर्सनल अकाउंट का तरह फील होगा। क्या है, सिंपल सा बात है कि अगर कोई रियल अकाउंट आपके पास आता है तो उसको डेबिट कर देना है, और अगर आपके पास से जाता है तो क्रेडिट कर देना है। क्या बोले, अगर आपके पास आता है तो डेबिट कर देना है, आपके पास से जाता है तो क्रेडिट कर देना है। तो रूल्स क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया उसको डेबिट करो, जो गया उसको क्रेडिट करो। सपोज करो मैं एक मशीनरी खरीदता हूँ। मैं क्या खरीदता हूँ, एक मशीनरी खरीदता हूँ। मशीनरी क्या है, एसेट्स है। एसेट्स का मतलब रियल अकाउंट, एसेट्स का मतलब रियल अकाउंट। तो अगर मैंने मशीनरी खरीदा है तो वो मेरे पास आएगा कि जाएगा, सिंपल सी बात है, खरीदेंगे तो आएगा। तो वो आएगा तो क्या होगा, तो आएगा तो वो होगा डेबिट, आएगा तो वो होगा डेबिट। सपोज करो मेरे घर पे कुछ पुराना फर्नीचर था, उसको हम बेच दिए और पैसा आ गया, बेच दिए तो पैसा आ गया। तो वो फर्नीचर क्या था, मेरा एसेट्स था। तो मेरे पास से आया कि गया, तो मेरे पास से गया तो क्या करूँगा, क्रेडिट। एकदम ईजी है। तो सिंपल सा देखना है कि अगर रियल अकाउंट आपके पास आता है तो डेबिट कर देना है, रियल अकाउंट आपके पास से जाता है तो क्रेडिट कर देना है। और रियल अकाउंट का मतलब क्या है, वही एसेट्स और वही लायबिलिटी। बात याद रहेगा। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या है कि अगर आप खर्च करते हो या आपका नुकसान होता है, आप उसको डेबिट कर दो, आप उसको डेबिट कर दो। और अगर आप इनकम करते हो, आपको फायदा होता है, तो आप उसको क्रेडिट कर दो। तो रूल्स क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम गेन्स क्रेडिट। एग्जाम्पल, मान लो हम सैलरी पेड करते हैं, हम सैलरी पेड करते हैं, वो मेरा क्या है, खर्चा है कि इनकम है? पेड करेंगे तो खर्चा होगा। आप जैसे खर्च करोगे तो वो क्या होगा, क्योंकि मैंने बोल दिया खर्च होगा तो डेबिट, तो वो हमारा डेबिट होगा। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं कि डेबिट के क्रेडिट है। मान लो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है आपका, क्या होगा, इनकम होगा तो क्रेडिट। तो इस तरह से अगर आप ये 3 रूल्स याद कर लो तो आप कभी भी डेबिट क्रेडिट के लिए फंसोगे नहीं। इसलिए बोला गया है इसको गोल्डन रूल। कोई भी इंसान जो अकाउंट्स पढ़ना चाहता है, अगर वो ये 3 रूल्स को रट ले, कंठस्थ कर ले, समझ ले, तो वो कभी भी अकाउंटेंसी में गलती नहीं करेगा। ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है अकाउंटेंसी के लिए। और जिस भी इंसान को डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं हो, वह अकाउंटेंसी में कभी भी नहीं फंसेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, और जो डेबिट क्रेडिट में नहीं फंसेगा वो जर्नल में नहीं फंसेगा। अगर कोई इंसान जर्नल एकदम अच्छा क्लेरिफाई कर लेता है तो आई थिंक वो कभी अकाउंटेंसी में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रूल है, आप इसको अच्छे से याद कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड का। ठीक है, आप फटाफट कॉपी कीजिए। देखो, मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच में हम लोग कैसे जानते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे डेबिट और क्रेडिट। ये हम लिखते हैं रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। तो कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल मेथड में मैंने क्या कहा था, आपको अकाउंट्स के बारे में आना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट है
और वो 3 अकाउंट के हिसाब से आपको गोल्डन रूल्स को पढ़ना होगा और गोल्डन रूल के हिसाब से आप चेक कर सकते हो कौन डेबिट है और कौन क्रेडिट है। अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको 5 अकाउंट के बारे में जानना चाहिए। आप गौर करोगे तो ये हटके नहीं है, ये क्लासिकल से हटके नहीं है। कैसे हटके नहीं है बताओ, सोच के बताओ। देखो वहां पर क्या था, एसेट्स लायबिलिटी क्या था बोलो तो वहां पर ये था रियल अकाउंट, याद आ रहा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट है ना, वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। और याद करो रेवेन्यू लॉस क्या था वहां पर, नॉमिनल अकाउंट था। तो हम बोल सकते हैं ये ट्रेडिशनल मेथड्स का ही कुछ एप्लीकेशंस है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मैथमेटिकल टर्म में हम लोग देखेंगे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। क्या देखेंगे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और उस हिसाब से हम पता करेंगे कि डेबिट कौन है और क्रेडिट कौन है। देखो जैसे अगर एसेट्स इंक्रीज करता है ना तो आपको समझ लेना है कि वो डेबिट होगा। मैंने क्या कहा, अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, डेबिट, तो ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। सिंपल। उसके बाद लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स का उल्टा होता है। तो अगर ये इंक्रीज करेगा तो क्या करोगे, क्रेडिट, और डिक्रीज करोगे तो क्या करोगे, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, अगर इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो क्या करोगे, डेबिट। रेवेन्यू इंक्रीज करोगे तो क्रेडिट और डिक्रीज करोगे तो डेबिट। लॉसेस इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। बस यही याद करना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर कोई लायबिलिटीज अकाउंट है, इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज कर रहा है तो डेबिट। अगर कोई एसेट्स अकाउंट है तो इंक्रीज करेगा तो डेबिट और डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो आपको ये टेबल ना लर्न कर लेना है और आप करते करते जाओगे तो पता चलता जाएगा। सपोज करो मैं खरीद रहे फर्नीचर, क्या खरीद रहे, फर्नीचर। तो फर्नीचर हम खरीदे पैसा देकर, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फर्नीचर क्या होगा, डेबिट। और मेरे पास से पॉकेट से पैसा जा रहा है, वो हो रहा है डिक्रीज, तो पैसा क्या होगा, क्रेडिट, है कि नहीं। अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हो, मैंने क्या कहा, अगर मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, किस में दे रहा हूं, कैश में दे रहा हूं, दाल चावल दे रहा हूं, एक कैश हो गया, एक सैलरी हो गया, हुआ ना। कैश क्या है बताओ, कैश आपका एसेट्स है तो रियल अकाउंट होगा, और सैलरी आप खर्च कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट होगा। या आप बोल सकते हो कि सर ये तो मेरा लॉसेस है, सर ये मेरा क्या है, लॉसेस है, तो मैंने क्या लॉस हो रहा है यानी खर्चा बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। और पॉकेट से पैसा जा रहा है, क्या होगा, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट किए, क्योंकि मैंने बोल दिया कि अगर आपका एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। तो आपकी इच्छा है आप ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करो या मॉडर्न को अप्लाई करो, दोनों से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा डेबिट है और कौन सा क्रेडिट है, ठीक है। आप मुझको ये दोनों मेथड को ध्यान से देखना। अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको फिर से देख लेना, ताकि आप हर आइटम के बारे में अच्छे से रूबरू हो सके, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई करके मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स के बारे में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल से डेबिट क्रेडिट बनाने का तरीका सिखाऊंगा और आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे वो डेबिट क्रेडिट से, ठीक है। तो आशा करते हैं आज जो मैंने अप्रोच बताया, आपको पकड़ने का तरीका सिखाया मैंने आपको, डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है, आप इससे अच्छे से रूबरू हो गए होंगे। धन्यवाद, अच्छे से रहिएगा, बढ़िया से पढ़िए।